हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द जनरल स्टडी में। आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 41, जिसमें 100 क्वेश्चन होगा जो बेस्ड ऑन बीपीएसएससी पैटर्न पे होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को और साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। आप लोग के बीच ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पोस्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। पोस्ट खोल का प्रयोग गोल्फ में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी आत्मकथा है? तो वेटिंग फॉर ए वीजा बी.आर. अम्बेडकर की आत्मकथा है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। पर छाया छाया का पूरी तरह काला और अंतरम भाग पर छाया कहलाता है। इसके अंतर्गत किसी वस्तु द्वारा प्रकाश स्रोत पूर्णतः अवरुद्ध कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति प्राय ग्रहण के दौरान उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेरा प्लेटिनम का लेखक कौन है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लिनियस। स्वीडन के प्राकृतिकवादी लेखक कार्ल लिनियस ने जेनेरा प्लेटिनियम नामक पुस्तक की रचना की थी। यह पुस्तक 1737 ईस्वी में प्रकाशित की गई, जिसमें 935 पौधों का संक्षेप में वर्णन किया गया है, जिन्हें लिनियस नाम से जाना जाता था। बाद में स्पीसीज प्लेटिनम के रूप में इस पुस्तक का संशोधित संस्करण प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराग के बीजाणु धानीधर पत्ते को क्या कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बीजाणु धानी पुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। वर्ष 2008 में न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में कर्नाटक के मांड्या जिले में परिसीमन लागू कर दिया गया। इस प्रकार मांड्या परिसीमन लागू करने वाला देश का पहला जिला बन गया। बाद में कर्नाटक परिसीमन के अंतर्गत चुनाव कराने वाले देश का पहला राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास में जल का वहन किसके द्वारा होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पेनरेकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आवर्त बीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सोपानी परिमाण है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्थिर वैद्युत विभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या वेक्टर परिमाण है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता अभियान पर सम्मेलन का सचिवालय कहाँ स्थित था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मॉन्ट्रियल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RMSA का तात्पर्य है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति और नीतियों से व्युत्पन्न इंद्रधनुषी गठबंधन शब्द किसने दिया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रणब मुखर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से मरुस्थल देश माली की राजधानी कौन सी है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, माली की राजधानी बमाको। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नेपोलियन बोनापार्ट की अंतिम हार हुई? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वाटरलू की लड़ाई। निम्न में से कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति बनने से पहले एक सुप्रसिद्ध फिल्म टीवी अभिनेता था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रोनाल्ड रीगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न संग्रहालयों में किसका स्थान गलत ढंग से
अंकित है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। वस्त्रों का कैलिको संग्रहालय मुंबई। वस्त्रों का कैलिको संग्रहालय गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। वस्त्र उद्योग के संरक्षण और जागरूकता को देख के ये संग्रहालय बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिरिक्त मान किसके बराबर है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, निर्गत आगत का अंतर। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकते? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 37 द्वारा भारत के नीति निर्देशक तत्व किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पल्लव वेलोर। काची पल्लव वंश की राजधानी थी। पल्लव शासकों के अलावा चोल वंश के राजाओं को ने भी काची को राजधानी बनाया। यह शहर अपने मंदिरों के लिए विश्वविख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुलाम तथा तुगलक। दिल्ली सल्तनत का 5 वंश शासन किया, जिसमें से गुलाम वंश 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। इस वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक और अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर था। दूसरा वंश था खिलजी वंश। खिलजी वंश की संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी, जो 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक चला था। और तीसरा था तुगलक वंश। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में की थी, जो 1320 से 1414 ईस्वी तक चला था। चौथा है सैयद वंश। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने किया था 1414 ईस्वी में, और ये 1451 ईस्वी तक चला था। और पांचवा है लोधी वंश। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने किया था, और इसके अंतिम शासक इब्राहिम लोधी, जो 1526 ईस्वी तक रहा। और 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोधी को बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2, 3, 1, 4। सबसे पहले आएगा 2, ग्लोरियस क्रांति, जो 1688 ईस्वी में हुआ था। फिर स्वतंत्रता की अमेरिकी लड़ाई, ये हुआ था 1775 ईस्वी में, 75 से 83 ईस्वी में। फिर फ्रांसीसी क्रांति आई थी 1789 से 99 ईस्वी तक। उसके बाद आया था रूसी क्रांति 1917 ईस्वी तक, 17 में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संकर कंप्यूटर में निम्न में से किन विशेषताओं का समन्वय होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुरूप तथा अंकीय कंप्यूटरों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक समभुज त्रिभुज के प्रत्येक माध्यिका की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो समभुज त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या का मान सेंटीमीटर में क्या होगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 5% से, दूसरे वर्ष में 6% से तथा तीसरे वर्ष में 8% से बढ़ती है। शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,20,204 है। 3 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या क्या थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3170 रुपए की राशि को एक्स, वाई तथा जेड में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि यदि एक्स, वाई तथा जेड के हिस्सों में से क्रमशः 13 रुपए, 12 रुपए तथा 18 रुपए कम कर दिए जाए, तो उनके हिस्से 20:18:21 के अनुपात में होंगे। जेड का आरंभिक हिस्सा रुपए में क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1131 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
₹38 प्रति किलोग्राम तथा ₹30 प्रति किलोग्राम वाली चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को ₹35.2 प्रति किलोग्राम बेचने पर 10% का लाभ हो जाए? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंक्ति में बैठे 4 विद्यार्थियों में से अंतिम 3 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है तथा प्रथम 3 विद्यार्थियों की औसत आयु 21 वर्ष है। यदि प्रथम विद्यार्थियों की आयु 26 वर्ष है तो अंतिम की आयु वर्षों में क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 23 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल ने 2 मकान एक ही कीमत पर बेचा है। एक पर उसने 10% का लाभ कमाया एवं दूसरे पर उसके 10% का हानि पहुंची। सही कथन को चुनिए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उसको 1% की हानि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम के पास मोहन से 6 रुपए अधिक एवं सोहन से 9 रुपए अधिक है। तीनों के पास मिलाकर कुल 33 रुपए है, तो राम का हिस्सा क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 16 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के कितने जिलों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए 2 रेलवे परियोजनाएं मंजूर की गई है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 8 जिले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहाँ मनाया जाएगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी किसने की? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, IIT गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उर्मिला चौधरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम 2026 से कितने खेलों को बाहर कर दिया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 9 खेलों को बाहर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ष 2024 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को दुनिया भर के 127 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 105वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ड्रोन एस्मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल ICG के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एस परमेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस योजना को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उड़ान योजना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा केंद्रीय उद्यम बना है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 14वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र किसे घोषित किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, काजीरंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरमनप्रीत कौर ने IWLF वेटलिफ्टिंग इवेंट में किस भार वर्ग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 76 किलोग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने किया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रूस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ान योजना के तहत यूपी के किस जिले में नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सहारनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 अप्रैल 2024 को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर
पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकी के विकास में जन सहभागिता पर कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इनसे मिलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दरभंगा में आयोजित पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय हैंडबॉल पुरुष प्रतियोगिता में कौन सी विश्वविद्यालय पहले स्थान पर रही? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शरद कुमार यादव द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए बिहार के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुमेध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी के पथ पर और महात्मा गांधी की जीवन यात्रा किनकी कृति है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर किरण कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिवादी लोकतंत्र दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एम.एन. राय द्वारा 1940 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात किसने 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अमर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजादी के बाद भारत में पहली बार विमुद्रीकरण नोटबंदी कब किया गया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजवंश का संबंध संगम युग से नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पल्लव का। मुगल काल में मदद ए मास का संबंध किससे था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विद्वानों को राजस्व मुक्त भूमि। मुगल प्रशासन में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि को मदद ए मास कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनवर सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पंचतंत्र। अकबर के समय अबुल फजल ने संस्कृत ग्रंथ पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अनवर सुहाइली के रूप में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1885 ईस्वी में। बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 ईस्वी में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आउट्रम एवं टेलर। जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्युदय पत्र के संपादक थे? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मदन मोहन मालवीय। साप्ताहिक पत्र अभ्युदय के संपादक मदन मोहन मालवीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में किसानों की समस्याओं को लेकर किसने एक प्रस्ताव पेश किया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बृजकिशोर प्रसाद। 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में किसानों की समस्या की ओर लोगों का ध्यान राजकुमार शुक्ल ने आकृष्ट कराया तथा बृजकिशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें समस्या निदान पर जोर दिया। 1916 का कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में स्थित निम्न में से कौन सा जलकुंड सबसे अधिक गर्म है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजगीर स्थित ब्रह्मकुंड सबसे अधिक गर्म जलकुंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया क्या कहलाती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ओलरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आभासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा घटक जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी,
उत्पादक उत्पादक जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विद्युत धारा। अदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस में अनॉक्सीकृत रुधिर प्रवाहित होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फुसफुस धमनी में। सभी धमनियों में ऑक्सीकृत रुधिर प्रवाहित होती है, अब फुसफुस धमनी में इसका अपवाद है, इसमें अनॉक्सीकृत रुधिर प्रवाहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यूरोसिल। यूरोसिल आरएनए में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थों के द्वारा करेंगे, इसका उल्लेख है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका उल्लेख अनुच्छेद 53 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 262। संविधान के अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद को व्यवहारिक रूप देने के लिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग बृहद स्तर पर मौद्रिक नीति के रूप में किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, खुले बाजार की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नगद आरक्षित अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, काराधन प्रणाली से। गार कर वंचन एवं काले धन पर रोकथाम हेतु बनाया गया नियमों का समूह है, जिसका उद्देश्य विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक उपासना में उपस्थित होने से स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 28। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 28 शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक उपासना में उपस्थित होने से स्वतंत्रता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 88.71। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 88.71 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल के साथ सीमा साझा करता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र इजराइल के साथ सीमा साझा करता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी पवन जो अश्व अक्षांश से भूमध्य रेखीय क्षेत्र तक जाती है के रूप में जानी जाती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यापारिक हवा। स्थानीय पवन जो अश्व अक्षांश से भूमध्य रेखीय क्षेत्र तक जाती है व्यापारिक पवनों के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयना नदी किसकी सहायक नदी है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोयना नदी कृष्णा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में रेपसीड
का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कनाडा। विश्व में रेपसीड का सर्वाधिक उत्पादन कनाडा करता है, चीन का दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में ग्रेफाइट का सर्वाधिक भंडार किस राज्य में है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। देश में ग्रेफाइट का सर्वाधिक भंडार अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कासाब्लांका किस उद्योग के लिए विश्व में प्रसिद्ध है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रसायन। कासाब्लांका विश्व में रसायन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यह मोरक्को में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुंडारी नृत्य का संबंध झारखंड के आदिवासी समुदाय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बने ऊंचे द्वारों को कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गोपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग एजेंट के रूप में नियुक्त की गई महिला एसएचजी सदस्य को कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बैंक सखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड ने मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों और काश्तकार किसानों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2004-05 में नामक एक विशेष पायलट परियोजना शुरू की? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जेएलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा के बाद वायुमंडल में जल की निलंबित बूंदों से इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष बनने के लिए आवश्यक परिघटनाओं में इनमें से कौन सी परिघटनाएं आवश्यक रूप से शामिल होती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का संयोजन। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे के तारों से बनी एक वर्गाकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही है, तब कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा किस प्रकार से एक बार बदलेगी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुंडली के प्रत्येक आधे परिक्रमण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू प्रयोजनों हेतु एसी आपूर्ति की आवृत्ति कितनी होती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार किसी विद्युत मोटर में कुंडली की भुजाओं से प्रवाहित होने वाली धाराओं की दिशा एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित होगी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विपरीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में फास्फोरस को कहाँ रखा गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 15वें समूह और तीसरे आवर्त में। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार इनमें से किन तत्वों के गुणधर्म सामान्यतः समान होते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बी और एम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु जनित नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों में कुपिकाओं के होने का क्या कारण है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संग्राहित का अर्थ होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोषाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राज्य में नाट विनियोग शब्द का क्या अभिप्राय था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नाडु के खर्च के लिए एक कर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1802 ईस्वी में पेशवा ने बसई की अप्रतिष्ठित सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसके पराजित होने के बाद किए थे? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंदौर के होलकर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ पदार्थों का अति निम्न तापमान पर विद्युत प्रतिरोध पूर्णतः समाप्त हो जाता है, इन पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अति चालक।
इन पदार्थों को अतिचालक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का कौन सा भाग प्रोग्राम के अनुदेशों के निष्पादन का चयन, निर्वचन और मॉनिटर करता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NIN राष्ट्रीय पोषण संस्थान का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस वित्तीय वर्ष से परिणामी बजट प्रस्तुत करने की शुरुआत की गई? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2006-07 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF का मुख्य कार्य है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सदस्य देशों की भुगतान समस्याओं के संतुलन को हल करने में मदद करना। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये रहा आप लोग के बीच हमारा 100 क्वेश्चन। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इससे पहले 40 वीडियो का सेट आ चुका है, आप शुरू से जरूर देखें, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल को PDF के लिए आप जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।